सुप्रभात। मैं मंजू कौशिक आज आप सभी का हमारे विद्यालय के परिसर में कक्षा 6 के छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित दोहा एवं श्लोक प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कविता हो या दोहा, दोनों को सुनकर ही मन आनंदित हो उठता है। दोहा गीतात्मक पद्य स्वरूप होता है। परिसर में आज हमारे ये बच्चे आप सभी के समक्ष संत कबीर जी, रहीम जी, तुलसीदास जी के दोहे और श्लोक प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कबीर जी और रहीम जी के दोहों में अंतर बताना चाहूंगी। रहीम जी के दोहे समाज में होने वाली नीति अनीति का ज्ञान कराते हैं, जबकि कबीर जी के दोहे आध्यात्मिक विकास में सहायक होते हैं। कबीरदास जी ने हर वर्ग को एक संदेश दिया है, चाहे वह विद्यार्थी हो, हिंदू मुस्लिम एकता हो, समाज में फैली कुरीतियां हो या किसी प्रकार के भी अंधविश्वास हो। तो आज कार्यक्रम का शुभारंभ मैं एक स्वरचित दोहे से करना चाहूंगी। बिना ईश की चाह के जीवन लगता शूल, बिना ईश की चाह के जीवन लगता शूल, कृपा दृष्टि उनकी मिले सब कुछ हो अनुकूल, प्रभु जी सब कुछ हो अनुकूल। तो आज भगवान के नाम के साथ प्रारंभ करते हैं हम आज की दोहा और श्लोक प्रतियोगिता। ये एक ऐसी विधा है कि जो बच्चों को अगर शुरू से आरंभ से ही उसका ज्ञान हो और वो जाने कि इसकी महत्ता क्या है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। आज मैं बहुत ज़्यादा गौरवशाली महसूस कर रही हूँ। उर्वशी अग्रवाल उर्वी मैम, जरा बच्चों को, अभी जब मैम आपको बाद में एड्रेस करेगी तो आप सुनेंगे कि वो कितना खूबसूरत कहती हैं। इनकी 2 किताबें, मैं शबरी हूँ राम की, मैं पहले दिखा चुकी हूँ सबको। उसमें बहुत सिर्फ दोहे ही हैं, 650 दोहे हैं। सिर्फ शबरी का राम के प्रति, श्री राम के प्रति जो अनुराग था, जो भक्ति थी, उसके ऊपर है। तो और दूसरी किताब जो है उनकी बहुत मोटी है, उसमें 6500 चौपाइयाँ हैं, जो कि टाइटल है उसका व्यथा कहे पांचाली। आपने सुना है ना महाभारत को? पांचाली कौन थी? द्रौपदी। वेरी गुड, वेरी गुड। द्रौपदी नाम था। तो उसकी जो व्यथा है कि वो किस तरह से माँ ने कहा कि बांट लो और वो 5 उसके पति हो गए, उस पर उसने लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है बहुत कुछ। तो वो ज़रूर हमारे लाइब्रेरी में है। मैम टीचर्स जब भी मौका लगे बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। इसके अलावा शायरा बहुत अच्छी हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी बहुत कई कवि सम्मेलन मुशायरों में जा चुकी हैं। इनकी आपको और मुझे बराबर गाइडेंस मिलती रहती है। एक तरह से मैं कहूँ तो मेरी ये गज़ल की गुरु भी हैं, मैं इनसे बहुत सीखती हूँ। पंडित जी याद है जो हवन कराते हैं फाउंडेशन डे पर, यशपाल जी, राइट, आचार्य यशपाल, आप उनके सुपुत्र हैं और बहुत ही खूब, थैंक यू, हाथ नीचे, बहुत ही कमाल के कवि हैं। टीवी पर, हर चैनल में, देश विदेश में, हर तरफ इनके जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, ओजपूर्ण बहुत होती हैं, जोश आ जाता है सुनकर। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी स्वदेश जी का कि आज उनको बाहर जाना था और उन्होंने मेरी वजह से अपनी ट्रेन जर्नी जो है लेट कर ली कि नहीं मैम मैं ज़रूर आऊँगा। आपको गर्व होना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे लोग स्कूल में आकर आपको आशीर्वाद देते हैं, सुनते हैं, और आप ज़रूर इनको अच्छे से सुनिएगा। मैं कल ज़रूर पूछूंगी कि क्या हुआ था। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा पड़ा रहन दो म्यान। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब ठीक है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से भय। अर्थात कबीर जी अपने इस दोहे में ये कहना चाहते हैं कि हमें संसार में किसी को दोस्त ना बना सके तो दुश्मन भी नहीं बनाना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद।
गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु, अगर गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किसको चुनेंगे? कबीर जी यह कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा से ही हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। धन्यवाद। भूमिः गर्यसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गर्यसी। इसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, और तुलसी होनी हो सो होए। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं, भगवान पे विश्वास करें, बिना किसी डर के शांति से सो जाइए। कुछ भी बुरा नहीं होगा, और कुछ बुरा होना भी होगा तो वह घटित होकर ही रहेगा। और अगर हम भगवान पे विश्वास करेंगे तो वह स्थिति भी आसानी से निकल जाएगी। धन्यवाद। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा शाही तुझी में है, जाग सके तो जाग। वाह वाह बाबा कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे तिल में तेल होता है और आग में रोशनी, इसी तरह हमारे ईश्वर हमारे अंदर ही है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। धन्यवाद। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजी डारी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजी डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रही माँ कहाँ करे तरवारी। अर्थात हमें बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को नहीं फेंकना चाहिए। जहाँ एक छोटी सी सुई काम में आ जाती है, वहाँ तलवार बेचारी क्या कर सकती है। इसलिए जितना ही सम्मान और आदर हम अपनी बड़ी वस्तु को देते हैं, उतना ही हमें अपनी छोटी वस्तु को भी देना चाहिए, क्योंकि हर बार हमारी बड़ी वस्तु हमारे काम में नहीं आ सकती। धन्यवाद। हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बड़ा तो बहुत होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया और फल भी बहुत ऊंचाई पे लगता है। तो ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जब आप किसी की मदद ही नहीं कर पाते। धन्यवाद। रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खार। रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खार। हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीरा कोड़ी बदले जाए। भावार्थ, आप रात को सो जाते हैं, सुबह खाते हैं और अपने भाव की चीजें करते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि आपका जन्म मनुष्य क्या है, मनुष्य का है, जो हीरे के समान होता है। आपको इसे अच्छे काम करके जीना चाहिए। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक। साहस कृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी राम भरोसे एक।
प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुआचरण और भगवान पर पूर्ण निष्ठा हो तो उसे जीवन का बड़े से बड़ा संकट और सारी विपत्तियां स्वयं टल जाएगी। धन्यवाद। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आलस्य नहीं लाना चाहिए, बल्कि हमें समय का महत्व जानना चाहिए, क्योंकि समय का महत्व हमारी जिंदगी में बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। मैम हमारे लिए कुम्हार का चाक है, जैसे वो मट्टी पे रख के अलग अलग पात्र बनाता है, गढ़ता है। मैम भी आज तक हमें ऐसी गढ़ती चली आ रही हैं, और उसी की गढ़ा हुआ का परिणाम ये है कि हम आपसे अपनी बात उसी तरीके से कह सकते हैं जिस सहजता से इन्होंने कहना सिखाया। लोगों के उच्चारण को सुन के, आप लोगों की व्याख्या को सुन के और चयन को देख के मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि भाई हिंदी हमारी सुरक्षित रहेगी। दूसरी बड़ी बात होती है संस्कृति की। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, पवित्र मंच को प्रणाम करता हूँ, और आदरणीय माला आंटी, दादा, आप सभी लोग, सभी बड़े, सबसे सीखने को मिलता है। और मैं तो आपका बच्चा हूँ, एक अतिथि की तरह यहाँ बुला लिया। सबसे पहले एक बात बोलूँगा कि जैसे आज आपकी जब ये प्रतियोगिता खत्म होगी, समाप्त होगी, तो उसमें से 2 या 3 विजेता होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग विजेता नहीं होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए, उसका मतलब ये है कि आपके जीतने में एक प्रयास और बढ़ गया। एक बार आपको मेहनत और करनी है, हारे गए यहाँ से कोई नहीं, ठीक है। तो जितने भी प्रतियोगी हैं सब एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। कैसा होता है भारतवर्ष का युवा कि अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, अगर परखोगे तो कुंदन शाही ईमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। मैं आपकी एज में होऊंगा तो मैं शायद मंच पे आके इतना नहीं बोल पाता। आप अभी 6th क्लास में, जब मैं 6th क्लास में था तो मैंने कविता बोलना शुरू भी नहीं किया था। आप लोग आज दोहे बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी चाहे आप पढ़ के याद करके बोल रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे स्वरचित दोहे बोलेंगे। आपके बीच में आपकी मैम है, इनसे आप काफी कुछ सीखेंगे। माला आंटी है, आप भी, और सभी लोग हैं। मतलब आप एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे आपको कविता से रूबरू होने का मौका मिलता रहता है। तब 4 पंक्ति आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां, कि बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने लगे हों, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियां। और खेल का मैदान या की राजनीति का हो क्षेत्र, कि खेल का मैदान या की राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। और बेटियों ने युद्ध से भी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, कि बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी, राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां। और बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। बेटियां ही झलकारी और हारा रानी बनी, निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। कि बिना बोले ही हर एक बात को ये जान लेती हैं, किसी की हो मुसीबत सर पे अपने आप लेती हैं। मेरे भारत की बहनों को नहीं कम आंकना यारो,
सुनीता कल्पना बनकर के अंबर नाप लेती हैं। ऐसी होती है मेरे देश की बेटियां। और प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। आप सभी बच्चों को प्रणाम। बहुत अच्छे आपने दोहे सुनाए हैं और थैंक यू माला जी, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। इतने अच्छे, मैं तो कहूँगी कि एक दोहा शो इसका नाम होना चाहिए था। प्रतियोगिता तो खैर आप सभी अव्वल हैं, सभी नंबर वन हैं। तो किस तरीके से मैंने आपका रिजल्ट बनाया है, रिजल्ट में तो सभी अव्वल हैं, जीत गए हैं। जितने ही बच्चों ने सुनाया है मैं सबका नाम लेती हूँ। क्या क्या नाम थे ये देखना। आरिज केशव मान्या, दोहे थे दमदार। आरिज केशव मान्या के दोहे दमदार, सबको सुनने आऊंगी मैं फिर अगली बार। देव गर्विता सौम्या, देव, देखो यहाँ पे मात्राएं हैं दोहे में। सबसे पहले अगली बार जब मैं आऊंगी तो मैं सिखाने का भी प्रयास करूंगी। जब भी आप दोहा बोलेंगे तो आप 13 मात्राओं के बाद स्वयं रुक जाएंगे और उसके बाद 11, यानी कि दोहे में 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा जो चरण होता है वो 13 मात्राओं का होता है। आप गिनकर देख लेना। आरिज केशव मान्या, इसमें 13 होंगे। उसके बाद देव गर्विता सौम्या, इसमें भी 13 होंगे। उसके बाद दर्श समृद्ध शिवांश, 11 होंगी। ओके, देव गर्विता सौम्या, दर्श समृद्ध शिवांश, सब उत्तम थे आज तो पारस पनव गीतांश। पारस पनव गीतांश कहकर आपने किया आज इंसाफ। दोहे कहकर आपने किया आज इंसाफ। और अब जो बच्चे हैं, आरव 2 है तो आरव 2 खड़े होना। ओके, आरव हृदय सुशांत और नमन मानवी अंश। आरव हृदय सुशांत और थोड़ा थोड़ा मेरी भी प्रोनाउंसिएशन कभी कभी माला के सामने बिगड़ जाती है। आरव हृदय सुशांत और नमन मानवी अंश, आप बढ़ाएंगे सभी अब कविता का वंश। आप बढ़ाएंगे सभी अब कविता का वंश। और ध्रुवी सुहानी लक्ष्य सब, ध्रुवी सुहानी लक्ष्य सब, माही और तेजस्व, माही और तेजस्व, सच पूछो तो मुझे लगे तीनों ही ओजस्व। दोहों की इस होड़ में अनुज न कोई ज्येष्ठ, मुझको तो सचमुच लगे सबके दोहे श्रेष्ठ। बोलो।